जय श्री कृष्ण मित्रों। इन 5 योद्धाओं से क्यों डरता था धनुर्धारी अर्जुन? एक ऐसा योद्धा जिसने सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया, जिसका लक्ष्य कभी चूका ही नहीं। उसके धनुष की टंकार से आसमान भी कांप उठे, जिसका नाम ईश्वर के नाम से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों महाबली अर्जुन की, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी भी कहा जाता है। क्या आपको पता है इस महान धनुर्धारी को हराने का सामर्थ्य इन 5 योद्धाओं में था? ऐसे योद्धा मौजूद थे जो अर्जुन को चुनौती दे सकते थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन का पराक्रम, अर्जुन का धैर्य, अर्जुन की रणनीति तो जग जाहिर है। तो वो कौन से 5 योद्धा थे जो अर्जुन को चुनौती दे सकते थे? तो दोस्तों चलिए वीडियो के अंत में ये सब जानेंगे, जिनके अंदर अर्जुन को हराने का नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5वें स्थान पर है भीष्म पितामह, जिसका नाम सुनकर हर कोई थर थर कांपता था। भीष्म ने कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किए थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। पांडव तो क्या, उनको कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मार ही नहीं सकता था। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन का सामना कई बार भीष्म पितामह से हुआ, लेकिन कभी भी सीधे तौर पर वो उन्हें कभी परास्त नहीं कर पाए। भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे जिनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा अपने शस्त्र रख देते थे। विराट युद्ध में भी अर्जुन ने सिर्फ भीष्म पितामह को मूर्छित किया था, परास्त नहीं। वैसे अर्जुन को भीष्म पितामह बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे कभी भी अर्जुन के ऊपर प्राणघातक तीर कभी नहीं छोड़ते थे। भीष्म को रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि रोजाना भीष्म कई हजार सैनिकों का वध कर देते थे। इसलिए पांडवों ने उनको मारने की युक्ति श्री कृष्ण से पूछे। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि ऐसे तो उनको सीधे तौर पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, यदि वो खुद शस्त्र रख दें तभी उनको परास्त किया जा सकता है। पांडव उनसे पूछते हैं, तब वे अपने मृत्यु का रहस्य पांडवों को बताते हैं, क्योंकि वे भी चाहते थे धर्म की विजय हो। वे अधर्म के पक्ष में थे। चौथे नंबर पर दोस्तों द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु कहे जाते हैं ये, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य को सभी अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान था, और वे भी महाभारत युद्ध में अपने पूरे क्षमता के साथ युद्ध में नहीं लड़े अर्जुन से। उन्होंने पुत्र मोह के कारण कौरवों के पक्ष में युद्ध किए थे। वे जानते थे अर्जुन धर्म के पक्ष में है और हम अधर्म के पक्ष में हैं, इसीलिए उन्होंने भी कभी अर्जुन को मारना नहीं चाहा। कहते हैं अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारा गया, तब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की शपथ ली। तब जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य का सामना अर्जुन से हुआ। दोनों का द्वंद्व युद्ध काफी समय तक चला। तब भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य को हराना तुम्हारे लिए मुश्किल है। वे तुम्हारे और जयद्रथ के बीच पहाड़ बनकर खड़े हैं। उनसे आज्ञा लो और आगे बढ़ो, वे तुम्हारे गुरु हैं। तब अर्जुन ने आगे बढ़कर उनसे आज्ञा मांगते हैं। तब द्रोणाचार्य अर्जुन को मना नहीं कर पाते हैं और आज्ञा दे देते हैं। देखा जाए तो द्रोणाचार्य में भी अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था, लेकिन वे भी चाहते थे कि विजय धर्म की हो। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों प्राण ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त, जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। और तब भगदत्त और अर्जुन से युद्ध होता है। भगदत्त के दोनों बेटों को नकुल सहदेव और अर्जुन ने मार गिराया था। तब भगदत्त अर्जुन पर बहुत क्रोधित हुए। तब अर्जुन के बाणों से हताश होकर वे वैश्रवास्त्र अर्जुन पर चला देते हैं, जिससे अर्जुन मारे जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवास को अपनी छाती पर ले लिया। कहते हैं दोनों का आमना सामना हुआ तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों बहुत पराक्रमी योद्धा थे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों बब्रू वाहन। कथा कहती है कि जब अर्जुन वनवास काल में गए थे, तब उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुआ था, जिससे उनका विवाह हुआ था और उन दोनों से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था बब्रुवाहन। कहते हैं पांडव जब महाभारत युद्ध जीत गए थे, तब युधिष्ठिर राजा बन गए थे। तब वे अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़े थे। वह घोड़ा जाते जाते मणिपुर पहुंच गया। उस समय मणिपुर का राजा बब्रुवाहन था। अश्वमेध घोड़े की साथ अर्जुन थे। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ। बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। कहते हैं नाग कन्या उलूपी ने मणि की सहायता से पुनः जीवित किया था। वहीं पहले नंबर पर आते हैं पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान से अर्जुन कभी नहीं जीत सकते थे। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन को अपने धनुष बाणों पर बहुत घमंड हो गया था। दोस्तों जो आप लोग चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।
धनुष और बाणों पर अर्जुन को घमंड बहुत ज्यादा था मित्रों। अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पवन पुत्र हनुमान को भेजा, अर्जुन के घमंड को चकनाचूर करने के लिए। अब अर्जुन और पवन पुत्र के बीच वार्तालाप चल रही थी। अर्जुन कह रहा था, प्रभु श्री राम को पत्थर का सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी, मैं होता तो बाणों का सेतु बना देता, और अपनी बड़ाई करने लगा। तब पवन पुत्र ने कहा कि तुम बाणों के सेतु बना दो, यदि वह हमारा भार सह ले और उस पर मैं चल पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली हो। तब अर्जुन ने बाणों की सहायता से एक पुल का निर्माण कर दिया। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान एक ही पांव रखी, पुल भरभरा कर ढह गया, और ऐसे असंख्य बाणों से कई बार वो तीर का सेतु बनाए, परंतु हनुमान जी की भार को वह सह नहीं पाया। तब अर्जुन का सारा घमंड चकनाचूर हो गए मित्रों। तो दोस्तों, ये वही 5 योद्धा थे जो अर्जुन को हराने का सामर्थ्य रखते थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। तो ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और आपको कोई सुझाव हो, कोई राय हो, कोई कमेंट हो तो आप जरूर कीजिएगा कि आखिर कौन सबसे बड़ा योद्धा